Good morning, class 7. Welcome back with the chapter 3rd, A Gift of Chapels. I hope you all are good and fit and fine. So let's start with the part 2nd. We have completed first part of this chapter. Now we are going to start part 2nd. So let's start. मृदु crept up to the window. जो मृदु थी वो क्या कर रही थी? crept up मीन्स धीरे धीरे स्लोली विंडो की तरफ जा रही थी. लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो लल्ली थी वो थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉय स्ट्रिंग, और जो उसने वायलिन और जो बॉय स्ट्रिंग थी वायलिन की उसको बहुत ऑकवर्डली, बहुत अजीब ढंग से पकड़ा हुआ था. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन. उसकी एल्बोज जटिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ निकली हुई थी. ठीक है, एल्बोज उसकी बाहर की तरफ निकली हुई थी और उसकी आइज़ एकदम कंसंट्रेशन के साथ, मतलब ग्लेज्ड मीन्स शाइनी. ठीक है, तो उसकी आइज़ शाइनी थी और एकदम कंसंट्रेशन के साथ देख रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master. अब यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर की बात की जा रही है कि म्यूज़िक मास्टर जिसका कि फिगर कैसा था? बोनी था, बहुत शॉर्ट था. उसके लेग्स और उसके हैंड्स बहुत छोटे छोटे बोने थे और वो उसका फिगर एकदम बोनी था. और उसके सामने जब वो आया, लल्ली के सामने जब वो आया तो उसकी जो बैक थी वो ऑलमोस्ट विंडो के साइड थी. किसके साइड थी? विंडो के साइड थी. ही हैड अ मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. यहाँ पे बात की जा रही है कि जो उसके हेड पे उसके हेड कैसा था? बाल्ड, मतलब एकदम थोड़े कम बाल थे, गंजापन था उसके हेड पे. विद अ फ्रिंज, उसकी एक चोटी थी. फ्रिंज मीन्स चोटी. ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, जो बहुत ऑयल से हेयर कैसे थे? उसके ब्लैक थे जिनमें बहुत ऑयल था और जो उसके ईयर्स तक आ रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसकी एक चोटी जो मतलब कम बालों में बनी हुई थी. ठीक है. A gold chain gleamed around his leathery neck. Gleamed मीन्स चमकना. एक गोल्ड चैन उसकी लेदरी नेक में मीन्स एकदम जिससे लेदरी नेक में वो शाइन कर रही थी. लेदरी नेक हम स्किन के लिए बात कर सकते हैं कि वहाँ पे शाइन कर रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग उसकी हैंड पे थी. एज वो ग्लिटर कर रही थी. क्या कर रही थी? ग्लिटर कर रही थी बार बार. एज इट ग्लाइडेड अप. अब यहाँ पे ग्लाइडेड मीन्स क्या होता है? मूव्ड अलॉन्ग स्मूथली, मतलब ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. मतलब उसके हैंड में जो डायमंड रिंग थी, जब वो वायलिन के स्टेम को ऊपर नीचे कर रहा था, मूव कर रहा था स्मूथली, तब वो जो उसकी डायमंड रिंग थी वो ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered वेष्टी एज. अब यहाँ पे वेष्टी क्या है? धोती है, जिसको तमिल में हम धोती बोलते हैं वेष्टी को. तो जो उसकी वेष्टी थी मीन्स धोती थी, उसके बॉर्डर कैसे थे? गोल्ड बॉर्डर की वो धोती थी. और एक वहाँ से उसके नीचे से कैसी आवाज़ आ रही थी? फुट को स्टक करने की, जैसे वो ज़मीन पे अपने पैरों को ऐसे चला रहा था, दबा रहा था, स्टक कर रहा था. ठीक है. इट मीन्स वो अपने पैरों को उस धोती के नीचे से, गोल्ड बॉर्डर जिसकी धोती थी वहाँ से नीचे एकदम पैरों को स्टक कर रहा था फ्लोर के ऊपर, मतलब चला रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और जो उसकी स्क्रॉनी बिग टो, बहुत पतले और थोड़े डर्टी से उसके बिग टोज थे, पैर के जो उंगलियां थी उनसे वो फ्लोर को क्या कर रहा था? बीट कर रहा था. ठीक है, जैसे हम कुछ भी प्ले करते हैं या सिंग करते हैं तो हमारे पैरों से बीट करते हैं फ्लोर को, वैसे ही वो कर रहा था. ओके किड्स, नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो. टिल देन बाय बाय.